रसोई में सिलेंडर नहीं, भीम साहब का आशिक है। जल्दी जा। महक, अरे आ गए आप? खाना भी बन गया है, आप जाके चेंज करो ना। किचन में क्यों आ गए? थोड़ा फ्रेश हो, मैं खाना सर्व करती हूँ, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं। महक, मुझे गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, एक बार हटना जरा, सिलेंडर चेक करता हूँ। अरे अभी अभी आप ऑफिस से आए हो, सिलेंडर की स्मेल मुझे तो कोई आ नहीं रही, आपको पता नहीं क्यों आ रही है। अब जाओ ना, थक गए होगे, कपड़े चेंज करो, बैठो आराम से, मैं कर रही हूँ काम अपना। महक, तुम मेरे को सिलेंडर क्यों नहीं देखने दे रही हो? कबर्ड में सिलेंडर ही है या फिर कुछ और है जिसे तुम छुपा रही हो और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा नहीं रही हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर में तुम, मैं और काका जी रहते हैं, और हम तीनों के अलावा चौथा कौन आएगा यहाँ पर? शक कर रहे हो क्या मुझ पर? देखो, अगर तुम शक कर रहे हो ना, तो मुझ पर तुम ये इल्जाम लगाकर सही नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना अपनी वाइफ की नियत पे शक हो रहा है। इस घर का मर्द होने के नाते ना मैं हर चीज चेक करना चाहता हूँ। मुझे वहां से स्मेल आ रही है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, बस उसके बाद से फील करने लग जाऊंगा अगर वहां पे गैस लीक नहीं हो रही होगी तो। लेकिन जिस तरीके से तुम बार बार मुझे रोक रही हो ना, कबर्ड नहीं खोलने दे रही हो, मेरा शक ना यकीन में बदलता जा रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ऑफिस से थक कर आए हो, तुम बैठकर आराम करो। ये क्या फालतू की बातों में लग गए हो तुम? और अगर तुम्हें सिलेंडर चेक करना ही है तो तुम खाना खाने के बाद चेक कर लेना। अभी खामखा थके हुए हो, फिर इस काम में उलझाओगे। तुम जाकर आराम करो, जाओ। मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थका हारा आया हूं, उसके बाद भी यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन तुम्हें देख के ना मुझे बहुत अच्छे से ये पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो ना मुझे गुस्सा में दिलाओ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे अब तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। देखने दो वहां पे है क्या, हटो यहाँ से। धर्मेंद्र, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ, सिलेंडर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। जाकर आराम करो ना तुम। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, बहकी बहकी बातें करे जा रहे हो, ऊपर से जूते पहन के तुम किचन में आ गए हो। जूते तो उतार दो कम से कम, जब तक चिल्लाओ ना तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। महक, कहीं तुमने सिलेंडर की जगह पे अपना आशिक तो नहीं छुपा रखा, जिस वजह से तुम डर रही हो कहीं मैं एक कबर्ड ना खोलूं? क्योंकि तुम इतना ड्रामा नहीं करते, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आराम से मुझे खोलने देती। धर्मेंद्र, कोई नहीं है वहां पर। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? मुझसे ऐसे लग रहा है किसी ने कोई पट्टी पढ़ा दी हो तुम्हें। किसी ने बोला है क्या कुछ? ओए सुन ले मेरी बात, तो जो कोई भी है अंदर अगर छुपा हुआ है ना तो चुपचाप से निकल जा बाहर, और अगर मैंने तेरे को निकाला तो मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? और पुलिस में अलग डलवाऊंगा तुझे और तेरी आशिक के लिए ना, अच्छा नहीं होगा। धर्मेंद्र, तुम पागल हो गए, सब कुछ भी नहीं। तुम क्या बोले जा रहे हो? कौन होगा यहाँ पर? महक, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये कबर्ड खोल रही हो या फिर नहीं? धर्मेंद्र, अपना बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? तुम पीकर आए होगे बाहर से? हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नशे में हो, और नशे में ऐसे पागलों वाली बातें कर रहे हो। लगता है महक तुम ऐसे नहीं मानोगी। हटो हटो यहाँ से। अरे हटो। धर्मेंद्र, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ है? धर्मेंद्र, 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 छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? धर्मेंद्र, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ लेके जा रहे हो सुशाल को तुम? वाह सुशाल, हाँ नाम भी पता है। अभी तो किचन में बोल रही थी कि यहाँ पे कोई नहीं है, तुम खामखा शक कर रहे हो, और अब नाम भी पता है ना? किचन में तो ये लग रहा था ना कि मैं नशे में आया हूँ, नशे में बड़बड़ा रहा हूँ। क्यों? अब कौन है ये बताओ, और नाम भी पता है इसका। बड़ी सच्ची सावित्री बन रही थी, अब नाम भी पता है। आ गई ना घिनौनेपन पे। आज घर घर में यही हो रहा है, हर कोई अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है। जैसे सब कर रहे हैं वैसे तू नहीं किया मेरे साथ। और शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे। अपने घर वालों के कहने पे शादियां तो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद अपने पति की जिंदगी खराब करती हो। अरे क्यों करती हो तुम शादी? हाँ क्यों करती हो, जब शादी के बाद तुम लोगों को यही सब करना होता है, घर ही बर्बाद करना होता है तो। और एक मिनट, जरा तुम्हारी शराफत की बात कर लेते हैं। तुम वही लड़की हो ना जिसने शादी से पहले 100 नखरे दिखाए थे, 100 कंडीशंस थी तुम्हारी। क्यों? कि तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारे लिए लॉयल हो, तुम्हें चीट ना करे, किसी और लड़की को देखे ना। पता नहीं क्या क्या डिमांडें थी तुम्हारी, कि पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तुमने मेरे घर वालों के सामने इतनी सारी कंडीशनें रखी, जैसे कहीं की हूर की परी। हाँ, फिर भी उसके बाद भी मैंने तुम्हारी सारी कंडीशन पूरी करी, सारे लॉयल्टी टेस्ट पूरे करे, तुम्हें अपना फोन भी चेक करवाया, अपने ऑफिस में जाके सबसे तुम्हें मिलवाया भी। और जब तुम्हारे मन को शांति हुई ना, जब मैंने तुमसे शादी की, बताओ ना, कुछ कह रहा हूं ना मैंने अपने सारे दोस्तों से मिलवाया, अपने ऑफिस में हर एक बंदे से मिलवाया। मैंने ये तुम्हें क्लियर कराया कि
मैं काबिल इंसान हूं तुम्हारे। जब ही शादी की थी ना मैंने तुमसे, क्यों अब बताओ ना। और यहां तक कि मैंने बैंक बैलेंस तक चेक करवा दिया था, उसके बाद जाकर शादी के लिए हाँ करा था तुमने। और आज शादी के बाद इस तरीके से अपना मुंह काला करवा रही हो। जब यही सब करना था तो वो सब क्या था शादी से पहले? हाँ, जो इतने ड्रामे करवाए तुमने। हम मर्दी पागल हैं क्या? सिर्फ हम ही लॉयल्टी टेस्ट देंगे? जब तुम जैसी लड़कियां सरेआम धोखा दे रही हो तो लॉयल्टी टेस्ट सिर्फ हम मर्द क्यों देंगे? अरे तुम लोगों को देना चाहिए बल्कि। चलो छोड़ो ये सब, शादी तो हो गई थी ना हमारी। अब कौन सी वजह रह गई थी जो तुमने मुझे चीट किया? क्यों अफेयर रखा बाहर? शट अप। ऐसा नहीं कि शादी के बाद मेरे इससे अफेयर चला है, मैं इसे शादी से पहले से ही प्यार करती थी। जब तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे ना, जब तुम मेरे घर पर रिश्ता लेकर आए थे ना, उसके 2 साल पहले से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और जो भी मैंने तुम्हारे सामने कंडीशंस रखी थी, मुझे लगा कि तुम शायद मेरे नखरे देखकर रिश्ता खत्म ही कर दोगे, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी सारी बात मानने लग गए। मैं तो खुद इतनी हैरान हो गई थी कि इतनी नखरेली लड़की के साथ कौन ही लड़का शादी करना चाहेगा। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मुझसे शादी ना करो, लेकिन एंड में मुझे अपने घर वालों की बात माननी पड़ी, ना चाहते हुए भी। और इसमें गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है, समझे तुम? तुमने देखा तुम्हें अच्छी खासी लड़की मिल रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छी खासी दिखती है, मेरे पीछे पड़ गए। मैंने जो बोला मेरी सारी बात मानते रहे। अरे पागल हो के तुम्हें समझ में नहीं आता है, वो मेरा ना करने का तरीका था। तुमने सारे टेस्ट पास कर दिए और मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया शादी का। अब मैं क्या करती? उन्हें ये बोलती कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकती। और आगे मैं तुम्हारे रिश्ते को ना भी कर देती, मेरे घर वाले कल को कोई दूसरा लड़का लाके मेरे सामने खड़ा कर देते और उससे मेरी शादी की बात शुरू कर देते। अब मैं सबको कैसे ना करती रहूंगी? और कल को लोगों को यही लगता कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा है। मैं अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं ले सकती थी। और वैसे भी शादी मुझे कहीं ना कहीं करनी पड़ती, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। थोड़े टाइम बाद तुमसे डिवोर्स ले लूंगी और फिर सुशाल और मैं शादी कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सुशाल कमाता नहीं था। मैंने घर पे इसकी बात की थी, मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब मैं प्यार उससे करती तो तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? ये बात मेरे घर वालों को समझ ही नहीं आई। चलो मान लिया कि तुमने प्रेशर में आके मुझसे शादी की और शादी से पहले का तुम्हारा ये अफेयर था, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई है ना। कम से कम अब तो तुम्हें ये सब अपना बंद कर देना चाहिए था, भूल जाना चाहिए था इसको, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं हूं, ये नहीं। तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तुम्हारा प्यार चाहता है, वो तुम्हारा प्यार पाना चाहता है। हंसी खुशी बैठ के तुमसे बातें कर ले, अपनी फैमिली आगे बढ़ाए। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जरा सी भी जगह नहीं बना पाया? शादी के बाद तो ये सब छोड़ा जा सकता था ना। क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतने भी संस्कार नहीं दिए तुम्हें कि शादी के बाद ये सारी चीजें नहीं करी जाती और तुम ये गंद पने पे उतर आए? हाँ, अरे मैं जैसा भी हूं मानता हूं, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, उसके बदले इतनी सी जगह तो बना पाया हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। अब जब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आई गई है तो मुझे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है और इसे भी पता है, तुम्हें पता चल ही गया कि मैं सुशाल से कितना प्यार करती हूँ। तो अब मैं इससे रोज मिला करूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपने राइट्स यूज करूंगी। सुन लिया सासू माँ आपने? अपनी बेटी के अच्छे वचन, अच्छी सोच, ये वही बेटी है ना आपकी जिसकी आप शादी के समय इतनी तारीफें कर रही थी, तारीफों के पुल बांध रही थी आप। देख लीजिए काली करतूतें, आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी थी आप लोगों ने। और आपकी बेटी आपको अपने बचपन से ही धोखा देती आ रही थी। अरे देख लीजिए कितनी संस्कारी है आपकी बेटी, अपना घर बर्बाद कर रही है ये। और मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज हर जगह आपको बदनाम करती आ रही है। बाकी आपकी बेटी जाने और आप जाने, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता अब इससे कुछ भी। अब ये उसकी पर्सनल लाइफ है, अब इसको जो मन करेगा ये वो कर सकती है, मेरी तरफ से फ्री है ये। बस मैंने आपको यही सब बताने के लिए कॉल किया था। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो कुछ भी अभी हुआ है ना, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बाकी ये रिकॉर्डिंग आपके पास भी चली जाएगी और डायरेक्ट कोर्ट में भी जाएगी, ताकि आगे चल के जब हम दोनों अलग हों, हमारा डिवोर्स हो, तो आपको और आपके परिवार को एलिमनी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिले। फोन रखता हूँ सासू माँ। क्यों हैरानी हो रही होगी ना कि कैसे मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और कॉल पे तुम्हारी माँ को सुना दिया। वैसे तुम्हें तो हैरानी होगी भी नहीं, क्योंकि तुम तो एक नीच किस्म की इंसान हो ना, है ना? तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती होगी
क्योंकि तुम अपने पति और अपने नौकर के सामने किसी गैर मर्द को इस घर में लेके आ रही हो और उसकी वजह से मेरे से बहस भी कर रही हो। तो जैसी बात है कि तुम्हारी आंखों में तो शर्म बची ही नहीं है, तो वो अपनी माँ की क्या ही शर्म कर रही है। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए मैंने अपनी तरफ से दाव किया। शक तो मुझे गेट पे ही हो गया था जब काका ने मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताया था। खैर खुशनसीब तो मैं बहुत ज्यादा हूं जो मुझे एक लॉयल नौकर मिला, और अगर काका नहीं होते तो कभी भी मुझे ना तुम लोगों की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता, और शायद जब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। बहुत बहुत शुक्रिया काका आपका। अगर आज आप ना होते ना तो शायद मुझे अपनी वाइफ की सच्चाई नहीं पता चलती और मैं जिंदगी भर धोखे में रहता। वो कहते हैं ना, जब अपने काम नहीं आते तो बाहर वाले काम आते हैं। और हाँ, क्या कह रही थी महक तुम कि आज के बाद तुम इस घर में ऐसे खुलेआम मिलोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तो भूलो मत सबूत है मेरे पास, और इस सबूत की वजह से ही ना मैं कोर्ट तक जाऊंगा और कोर्ट तक घसीटूंगा भी तुम्हें। और तुम्हारी इज्जत की जो झूठी इज्जत की जो धजिया उड़ेंगी ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार देखेगा। कल ही कोर्ट जाऊंगा और ये सबूत वहां पे सबमिट कराऊंगा, और आज के बाद अगर तुम दोनों मुझे यहाँ पे दिख भी गए ना तो पूरी सोसाइटी को फोन करके यहाँ बुला लूंगा और पिटवाऊंगा अलग से। और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि पुलिस वाले आए और डंडे मार के तुम्हें यहाँ से ले जाए। और अब ऐसा है, चुपचाप से यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। अबे ओ, ये हेगड़ी किसको दिखा रहा है? सामने लड़की खड़ी है तो कुछ भी बोलेगा। अभी एक फोन करूंगा ना तो नीचे 10 बंदे खड़े हो जाएंगे, घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा तेरा। बहुत गर्मी है ना तेरे में, दिखाई अपनी गर्मी जब पुलिस के डंडे तेरे को पड़ेंगे। बहुत चौड़ा हो रहा है ना तू। और जो ये रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग तेरे घर में भी जाएगी, क्योंकि तेरे घर में भी तो माँ बाप होंगे, तेरी बहन होगी, या फिर जिस तरीके से तूने मेरी वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है और गर्लफ्रेंड भी होंगी। उन सब तक भी तो तेरी सच्चाई जानी चाहिए, क्योंकि तू क्या जाने सच्चा प्यार क्या होता है। क्या पता इसकी जैसी तूने 2-4 और फंसा रखी हो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तेरे को भी डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तेरे घर भी पहुंचेगी। क्योंकि जब तेरे माँ बाप रोएंगे ना और कोर्ट के चक्कर काटेंगे, जब तेरे को पता चलेगा कि दूसरों का घर बर्बाद करने की सजा क्या होती है। और अगर अब भी तेरे अंदर गर्मी है तो उठा मेरे पे हाथ। अभी एक आवाज लगाऊंगा ना, सोसाइटी के 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मार मार के तेरे को अधमरा कर देंगे। अब बता, यहाँ खड़े होके अब भी तेरे को बेइज्जती करवानी है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ से निकलना है? ऐसा है, इसको लेके निकल जाए यहाँ से, समझ में आ गया ना? वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। अरे निकलो यहाँ से।